मेघ को दूत बना करके आषाढ़ के महीने में ही अपनी प्रिया तक संदेश लेकर भेजना पड़ा। अब आप देखिएगा कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, पूरा का पूरा हमारे सामने एक बिंब आता है और यहाँ पर जो प्रकृति है उसका उद्दीपक रूप हमारे सामने है। जैसे अभी आपने गाया कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, विरह साज दुंदुभ घन बाजा। थोड़ा सा पाठ भेद कहीं मेरी पंक्तियों में और आपकी पंक्तियों में है, क्योंकि एक शुक्ल जी का पाठ हमारे सामने है, एक वासुदेव शरण अग्रवाल का पाठ हमारे सामने है। ये जो आप लेकर आए हैं वो शुक्ल जी का पाठ है और मेरी जुबान पर जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल का पाठ है। जो है वो जी कुछ शब्द में पाठांतर है, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा आप देखिएगा कि किस प्रकार एक सेना के सजने की बात है ना। विरह रूपी शत्रु सेना को सजाकर लेकर आया है और पूरा का पूरा जो प्रकृति यहाँ पर आई, श्वेत ध्वजा बगु पांति सुहाए, जो मानो जो बगुले की पंक्ति है वो शत्रु की सेना की ध्वजा है। और आप फिर देखिएगा कि शस्त्र हैं तो बिजली की तलवार है और फिर बूंदों के बाण है। अब देखिएगा कि आप एक फिल्म आई थी लगान, शायद उसका गीत, वो काले काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। तो ये जो बिजली की तलवार है पहले जायसी ने चला दी है और बूंदों के बाण जो नागमती पर गिर रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए कैसे, मैं कह रही हूँ ना कि एक भारतीय नारी की उसमें वेदना है, एक गृहस्थ भावना है। लाग पुनर्वसु प्यू न देखा। अब यहाँ नक्षत्रों का ज्ञान है। पुनर्वसु लगता है, बारिश तेज होने लगती है, प्रियतम दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद आप देखिएगा कि पुख नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। जायसी जहाँ कहते हैं ना लोक तत्व है, तो नागमती रानी है, चित्तौड़ के राजा की महिषी है वो। शुरुआत के वर्णनों में वो रूप गर्विता है, वो प्रेम गर्विता है, मगर यहाँ उसकी चिंता एक सामान्य नारी की तरह है। वो कह रही है कि पुष्य नक्षत्र सिर पर आया है और जो खपरेल हैं, छप्पर है, वो आड़े तिरछे हो गए हैं और ये काम पुरुषों का है, पति का है, ऊपर चढ़कर उन्हें ठीक करना है। मैडम ये कहना मतलब अब देखिएगा कि जायसी जो है भूल जाते हैं रानी है। आप कहीं नहीं देखिए, न महल है, न रेशम है, न जरी जरतारी है, न नग नगीने है, जो कुछ है वो लोक है ना। आप देखिएगा कि अंतिम जो है उसका, उसमें है ना तपे लागे अब जेठ असारी, भई मौका यह छाजनी गाड़ी, वहाँ पर भी छप्पर और उसकी सारी की सारी बात है। फिर उसमें जायसी का हमें नक्षत्रों का ज्ञान आता है। अदरा लाग बीज भुई ले, मुँह पियो बिन को आदर दे। आप देखिए गृहस्थ भावना है, एक नारी की मातृत्व धारण करने की आकांक्षा है, मगर जायसी इस आकांक्षा को आप देखिएगा कैसे अदरा नक्षत्र के द्वारा यहाँ बताते हैं। फिर एक बात और जायसी यहाँ कहते हैं दोहे के माध्यम से कि सौभाग्यवती नारी का सारा गौरव, सारा गर्व पति से होता है। आपने अभी कहा ना, जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो तिन गर्व, कंत बियारा भाई रे, हम सुख भूला सर्व है ना। अब देखिएगा कि सारा सुख वो इसलिए भूल गई है क्योंकि प्रियतम उसके बाहर चले गए। तो इस एक छंद में आप देखिए प्रकृति का उद्दीपक रूप है, जायसी की सुंदर चित्र रचना है, नक्षत्रों का पूरा ज्ञान है और दाम्पत्य भावना है, एक सामान्य नारी की अपने पति से एक आकांक्षा है। अब दूसरा आप देखिएगा 12 महीने का ज्ञान भी विद्यार्थी, अगर हिंदी महीनों के नाम नहीं हो तो विद्यार्थी 12 महीने के नाम भी पा सकता है और उन महीनों में आने वाली सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाकलाप, पर्व उत्सव हो, रीति रिवाज हो, सब कुछ उनके द्वारा जायसी ने प्रकट किया। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जायसी का जो लोक तत्व है वो बेजोड़ है। आप लेकर आए हैं सावन बरसे, सावन महीने के को थोड़ा सा जरा दिखाइए। सावन बरस में अति पानी, भरन परी हों बिरह झुरानी, लाग पुनर्वसु पीऊ न देखा, भई बाउरी कहाँ कंत सरेखा, रकत के आंसू पर ही भुई टूटी, रेंगी चली जस बीर बहूटी,
सखी न रचा पिउ संग हिंडोला, हरियर भूमि कुसुम्बी चोला। अब ये झूले की जो बात है सावन महीने में, अब इसमें आप यहाँ रुकते हैं थोड़ा। उसमें यह है कि सखी न सावन बरसे मेह अतिबानी, भरनी भरई हो विरह जुरानी। अब प्रकृति का एक तरफ भरा रूप है और वैसा विरहिणी पर उसका विपरीत असर है ना। सारी धरती हरी भरी है और वो विरह में झूल रही है या सूख रही है। अब सावन में झूले पड़ते हैं, ये उत्तर प्रदेश राजस्थान सब जगह ये चीज़ है कि सावन जब आता है तो झूले पड़ते। सखी न रचा प्रिय संग हिंडोला, हरियर भूई कुसुम्बितन चोला। सखियां हैं वो प्रियतम के साथ में झूल रही हैं। और अब देखिए नागमती की विरह वेदना जो विषमता की स्थिति है उससे और ज़्यादा तीव्र होती है, घनीभूत होती है। वो कहती है कि सखिन रचा पिय संग हिंडोला, हरियर भूई कुसुम्बितन चोला। और उसके बाद आप देखिएगा, हिय हिंडोल जस डोले मोरा, विरह झुलावे देई झकझोरा। हाँ, अब देखिएगा कि नागमती भी झूल रही है, मगर उसे कौन झुला रहा है? विरह झुला रहा है। और उत वाली बात है, मगर इत आवत उत जात। आप बिहारी की बात कर रहे हैं, मगर बिहारी पे और जायसी में थोड़ा सा फर्क है। अतिशयोक्ति तो जायसी भी करते हैं, है ना, कि जैसे हाड़ भय सब, हाँ, हाड़ भय सब किंगुरी, नशे भई सब तात। विषय विरह जन्य कृष्णा की जो बात है, या खिन मह आव पेट मह सासा, खिन ही जाए पुनि हुई निराशा वाली बात है। मगर जायसी बड़े बैलेंसिंग करी है ना। अतिशयोक्ति उनकी है ना। या फिर मासु गरा और वो शरीर है ना, रति रति होई नैननी ढरा, सारा सब शरीर में कुछ रक्त मास एक तोला भी नहीं रहा। दई कोइल भई पंत सनेहा, तोला मास रहा नहीं देहा। 12 ग्राम, आजकल के विद्यार्थी को तो हम तोला नहीं 12 ग्राम कहेंगे कि है ना, 12 ग्राम मांस भी उसके शरीर में नहीं है। और इसीलिए सब हड्डियां जो है वो किंगुरी की तरह हो गई है। मगर जायसी में है अतिशयोक्ति है, मगर वो अतिशयोक्ति हास्यास्पद नहीं है। कहीं वो हमें अति रंजित नहीं लगती है, कहीं हमें ये नहीं लगता है कि अरे ऐसा कैसे, जो हमें कभी कभी वो नहीं पेंडुलम की भांति एक श्वास में 4 कदम आगे, एक श्वास में 4 कदम पीछे जो वाली बात है, वो हमें जायसी में नहीं मिलती है। अब इसके बाद भादो महीने की बात है, और मैडम समय को ध्यान में रखें तो और आप ऐसी कोई किस महीने की आप बात करें, उस महीने को विशेष रूप से भादो है। अब भादो जैसे मैं कह रही हूँ, भर भादो दू भर अति भारी, कैसे भरो रे अधियारी, है ना। मंदिल सून पिय अनतय बसा, सेज नाग भई फिर डसा। हाँ, फिर डसा। अब आप देखिएगा कि यहाँ भी एक नारी की विरह वेदना और दाम्पत्य है कि सेज नाग फिर डसा। जैसे नाग उलट उलट कर डसता है, वैसे ही सेज नागमती को डस रही है ना। और जैसे मैंने कहा कि इनके माध्यम से मनाए जाने वाले सारे उत्सव उसमें आते हैं, तो मैं खास करके कार्तिक महीने की बात उसमें करना चाहूँगी। अच्छा। जैसे सावन, फिर भादो, है ना, कुंवार, लाग कुंवार नीर जर घटा, अब आओ कंत तन लटा। हाँ, कहीं है पर भूमि लटा। हाँ। अब तो लौट आओ पराई भूमि पर। हाँ। लट्टू हुए, जिसको अगर हम आज की शब्दावली में लटा शब्द जो लट्टू है ना, लटा पटा जो पर भूमि लटा, तो तुम अब तो लौट कर आओ। कुंवार, फिर उसके बाद अगहन, फिर जैसे अगहन आता है तो शीत की कल्पना से वो और ज्यादा कांपने लगती। फिर पूछ जाड़, अगहन पूछ जाड़ थर थर तन कांपा, सारी कहा। फिर उसके बाद में जो कार्तिक है, अब आप कार्तिक में देखिएगा कि कैसे, हाँ, अब उसमें देखिएगा कि संयोग, प्राय ये भी एक वियोग वर्णन की एक विशिष्टता है कि संयोग के क्षणों में जो उपकरण प्रकृति के सुखदायी होते हैं वे ही वियोग के क्षणों में दुखदायी होते हैं, और प्रकृति सारी मन स्थिति के मुताबिक चलती है। तो अब देखिएगा कार्तिक शरद लेकर आए हैं, शायद आप ये छंद जरा आप इसको दिखाइए। हाँ, फिर ये कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हाँ बिरह जारी, 14 करा चांद पर गासा, जनहु जरय सब धरती आकाशा, तन मन सेज करे अगिदाहू, सब कह चंद भयो मोहि राहू। अब यहाँ देखिए कि है ना, अब देखिएगा कि
कार्तिक शरद चंद्र, पूरा आकाश साफ हो गया है, बरसात ऋतु चली गई है, चारों तरफ शरद ऋतु की चांदनी फैली है, मगर नागमती को लग रहा है कि धरती और आकाश जल रहा है ना। 14 कलाओं से चांद खिला हुआ है, मगर उसके लिए तो केवल जलन ही जलन है। और उसके बाद आप देखिएगा, तन मन सेज कहे करे अगिडाहू, अग्नि की तरह वो जला रही है। सब कहे चंद मोहि कहूँ राहु, वो ही कहूँ राहु, मेरे लिए तो वो राहु है, वह मोह राहु या मोह कह राहु, दोनों बात है कि मेरे लिए जो है वो राहु है। और उसके बाद फिर वो कहती है कि सखी जो है दिवाली मना रही है, ये कार्तिक महीने में, कार्तिक महीने में। और यहाँ सखी सब मनोवरा पूजा, मनोवरा यानी सप्त ऋषियों की एक प्रकार की पूजा है जो दिवाली के अवसर पर उत्तर प्रदेश की नारियाँ की जाती। जब मैं कहती हूँ ना पर्व और उत्सव, जैसे सावन में हिंडोले हैं तो कार्तिक में मनोवरा की पूजा है। और फिर वो कहती है कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं अपनी एक मुट्ठी छार अपने सिल पर डालकर बैठी सखी माने त्योहार सब, हाँ, गाई देवारी खेली, हाँ, खेली का गाँवों कंत बिनु रही छार सिर मेली। अरे इसलिए मैं क्या गाऊं, सब गा रही हैं, नाच रही हैं, अंग मोड़ रही है, मनोवरा पूज रही हैं। और वो कहती है अब निठुर आवो यही बारा, परब देवारी होई संसारा। निष्ठुर तुम अब तो आ जाओ, क्योंकि दिवाली आ गई, ये सबसे बड़ा त्योहार है। अब देखिएगा कि इसलिए वो निष्ठुर शब्द का प्रयोग करती है। और इसी प्रकार से कार्तिक, और फिर जब गर्मी आती है तो और ज्यादा अगहन है, हाँ, फिर उसके अगहन बाद है, पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जाई लंका दिशि चापा। उसके थोड़ी व्यंजना थोड़ी सी और अच्छा आगे जाती है, मगर समय हमें अनुमति नहीं अब दे आप रहा देखिएगा कि इस प्रकार प्रकृति पूरी की पूरी जायसी ने उद्दीपन के रूप में दी है। मगर प्राय ये भी है कि प्रकृति भी नागमती के विरह से कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। जैसे अंतिम जो उनके छंद हैं उसमें है कि तेहि दुख डहे परास निपाते, लोह बूढ़ी उठे पर बात है ना। रकत के आंसू परे भुई टूटी, रेंगी चली जनु वीर बहुटी। और जो आंखों से खून के आंसू बहे हैं, और लोह बूढ़ी उठे पर बात, उसकी जलन से जो पलाश है निष्पत्र हो गया है। वो तो चैत के महीने में हो भी जाता है। और सुबह जो एकदम लाल रंग है वो उसका खून के कारण है। राते बिंब भय तई लोहू, परवर पाक फाट ही ये गेहूँ। गेहूँ का हृदय फटा हो गया है, परवर पक गए। दूसरी बात, जायसी का विरह वर्णन जो है वो, जैसे मैंने कहा ना, मानुष प्रेम भय बेकुंठी, प्राणी मात्र से जोड़ने वाला है। जष्टि से निकलकर समष्टि तक जाता है। तोता ले गया है, मगर अंत में नागमती की व्यथा को जी एक पंखी ही समझता है। पहले वो कहती जिस पंखी के पास जाती हूँ वो जलता है, भस्म हो जाता है, या उसके विरह से कौवा और भंवरा भी काले हो गए हैं। मगर जब जंगल में निकल जाती, चाहे विरह वेदना, मीरा भी बन बन डोलूं वेद मिला नहीं कोई, निकलती है। तो मैडम समय का संकेत भी हो रहा था, 5 मिनट है। मैं एक विरह, अब चूंकि सभी 12 महीने का तो वर्णन करने बैठेंगे तो 12 महीने लग जाएंगे, लेकिन ये है कि एक सिस्टम जो है अध्ययन करने का आपने जो बताया किस तरह से हर महीने में जो त्योहार आते हैं, जो रीति रिवाज पर्व, वो भी परिचय जो है इनमें से मिलता है। इनके साथ में उनको जोड़ करके देखा जाता है, तब इसका आनंद जो है कुछ अलग ही मिलता है। सारे अद्रा आर्द्रा जी कोई भी नक्षत्र है, अगस्त, चित्रा, इस विरह की जो एक बात ले जाए कि भाई वो नागमती जो है पहले तो प्रीतम से मिलना चाहती है, कि निष्ठुर हो गया है, कैसे अब तो आ जा, लेकिन अंत में वो सफल नहीं होती है, वो नहीं आता है। तो जिस प्रकार सूरदास का एक पद मुझे याद आ रहा है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, अंत में बस वही चाहती है कि कम से कम एक बार तो दर्शन तो हो जाए। और इसीलिए जैसे कबीर कहते हैं ना, कबीर की विरहणी कि अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूं, नागमती भी कहती या विरहणी को मीच दे या आपा का दिखलाए। नागमती भी कहती है कि यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाओ, मकुत ही मार्ग होई परो, कंत जरे जहाँ पाऊं। तो हम उसमें धूल मिल करके, राख बन करके भी वो अपने प्रियतम के चरणों को स्पर्श करना चाहती है। और अंत में आप कहते हैं ना, फिर वो जंगल में निकलती है और पंखी से अपनी बात कहती है। मगर आप देखिएगा ये जायसी का नाविन्य है। हे खगमग है मृदुकर सैनी,
मधुकर सैनी देखी, तो वहाँ जवाब नहीं मिलता। हाँ जी, मैं इस ये अंत में आपसे कहना चाहती हूँ, उसी को मैं थोड़ा विद्यार्थियों के पक्ष से समझा दूं कि पशु पक्षियों की जो बात है, प्रकृति की जो बात है, दूसरे कवियों में जो है और जायसी में जो बात है, तो आप जो कहने जा रही थी उस बीच में मैं समझ रहा था जरूर यहाँ पशु पक्षी जो है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तो वो खग मृग या बिजली के खंभे या पेड़ पौधे कुछ उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उत्तर देते हैं जी। पहले तो जल जाते हैं जी। नागमती कहती जय पंखी कह अड्डवो कहो विरह के बाद, सोई पंखी जाहे डही तरिवर होई निपात। मगर जब वो घर से निकल जाती है, जंगल में भटकती है, तब फिरी फिरी रोई ने कोई डोला, नागमती संदेश खंड का पहला छंद है। आधी रात विहंगम बोला, उससे विहंगम उससे पूछता है, ते फिरी फिरी दागे सब पाखी, के ही दुख रेनी न लागे लागे आँखी। क्या है जो तू पूरी रात जाग रही है और सारे पंखियों को जगा रही है। और तब वो कहती जिसका कंठ बाहर हो वो कैसे सो सकती है। और तब पंखी उसका संदेश लेकर जाता है और रत्नसेन को देता है। मैंने कहा ना, पंखी सुबह लेकर जाता है, वो राजा का पंखी है, वो लेकर जाता है। ये जंगल का पंखी है, ये रत्नसेन को वापस लेकर आता है। ये जायसी का जब ये विरह की बात हुई, थोड़ा सा चूंकि सूफी और जो है कि एक बीच में हमने शुरू में रूपक की बात की थी, यदि उस संदर्भ में थोड़ा सा आप बता दें कि विद्यार्थियों की, चूंकि विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, तो वो बात भी क्लास में हम बताते हैं, पढ़ाते हैं कि जो इसमें रूपक हैं वो ईश्वर का मिलन कैसे विरह के बाद होता है, उस बारे में थोड़ा 2 मिनट। जैसे गुरु की महिमा है ना, गुरु ही, जैसे कबीर साहब ने भी कहा ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु ही परमात्मा की प्राप्ति करवाता है। तो इसमें रूपक बांधा है। जैसे आपने पहले कहा और मैंने कहा कि वो जो है वो प्रशिष्ट है या जायसी का है, उसमें सारे के सारे प्रतीक हैं। राजा भक्त का प्रतीक है ना। और मसनवी शैली में सूफी काव्य परंपरा में जो हमारी परंपरागत परंपरा है उससे अलग है। जैसे कबीर साहब ने कहा राम मोरे प्यो में राम की बहुरिया, तो यहाँ परमात्मा को प्रियतम के रूप में माना जाता है और भक्त अपने आप को प्रिया या पत्नी के रूप में। ये सूफी काव्य परंपरा में परमात्मा को प्रिया के रूप में माना जाता है और भक्त को अपने उसके प्रियतम के रूप में। तो जो नागमती, ये जो पद्मावती है, वो परमात्मा का प्रतीक है, रत्नसेन भक्त का प्रतीक है, तोता गुरु का ज्ञान बतावा, और तोता जब ज्ञान देता है साधक को, वही बताता है पद्मावती। और पहली बार जो बेहोश हो जाते हैं वो एक प्रकार से भक्ति की पहली ये भी मैडम है कि आप जो भी सुनता है, नाग इधर रतनसेन बेहोश हो जाता है, वहाँ पद्मावती बेहोश हो जाती है, जिसको देखो बेहोश ही हो जाता है। तो मगर ये सारी की सारी जो है वो इस्लाम धर्म की स्थितियाँ हैं और उसकी चर्चा हम कभी दूसरी मर्तबा जब मिलेंगे तब करेंगे। धन्यवाद मैडम। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत सारी चीज़ें लेकर आए और हम लोग तो कहीं गए, छुआ, वापस आए, क्योंकि जायसी का पद्मावत और नागमती वियोग वर्णन इतना सघन, इतना मर्मस्पर्शी है, इतनी बड़ी रचना, इतनी